मुझे मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? माफ कर दीजिए अनिरुद्ध बाबू, कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं लगा ना? बहुत जोर से लगा। क्या? पर मुझे नहीं, तारा भाई को। शक्ल देखने लायक थी उनकी सौरभ। बहुत बढ़िया किरदार में हो तुम नवाब साहब। क्या आप भी मजाक सूझ रहा है आपको? ये देखिए, अभी तक कांप रहे मेरे हाथ। और वो तारा भाई, वो तो इतनी खतरनाक है, कैसे करेंगे हम सामना उसका? आइए आइए आइए, स्वागत है आप सभी का आज की नुमाइश में। आइए और परखिए उस हीरे को जिसको बड़े दिलो जान से ताराबाई ने तराशा है। बौद्धता? बौद्धता, तुम यहीं संभाल के रहना, मैं बहुत जल्द ही आऊंगा। खजूर से। खजूर? आप फिर से मजाक कर रहे हैं अनिरुद्ध बाबू? नहीं सौरभ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बेहोशी की दवा मिलाई है मैंने इस खजूर की टोकरी में। बाहर जितने भी पहरेदार खड़े हैं ना, कैसे भी करके उन सबको ये खजूर खिलाना है। खड़े क्या हो कमबख्त? सलीम, जाओ दरवाजा खोलो। जी हुजूर, जी हुजूर। ताराबाई को नहीं पता है कि बौंदीता कहाँ छिपी हुई है, इसीलिए सब लोग बाहर ढूंढ रहे हैं उसे। यही सही वक्त है जमींदार बाबू, आप बौंदीता को लेके भाग जाइए। नहीं रसिया भाई, बात अब सिर्फ बौंदता को यहां से बचाकर ले जाने की नहीं। मतलब? मैं चाहता हूं कि मैं हर लड़की को इस शीश महल से आजाद करूं। मैं चाहता हूं हर लड़की बौंदता की तरह खुले आसमान में जिए, खुले आसमान में आजादी की सांस ले। उनका भाग्य वो खुद लिखें, ताराबाई नहीं। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि बौंदता के साथ बाकी सभी लड़कियों को यहां से बचा कर ले जाएंगे हम। याद रखो, बहू कभी ना मिली तो हमारा बेटा अनिरुद्ध भी कभी घर वापस नहीं आएगा। वापस ले लो अपने शब्द बिनोय। ऐसी दुआ तो मत मांगो ना बिनोय, जो हमारे बेटे के लिए बदुआ बन जाए। दा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानते हैं कि अनिरुद्ध कैसा है और कहाँ है? क्योंकि हमें पता है, हमें पता है। हमारी बात हुई है अनिरुद्ध से। हमारा अनिरुद्ध सही सलामत है। सोच तो आपकी बहुत ही अच्छी है जमींदार बाबू, और ताराबाई वो ये नहीं होने देगी, वो बहुत खतरनाक है। और नहीं तो क्या,
देखिए अनिरुद्ध बाबू, छोटी मालकिन के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझ में आता है, लेकिन ये बाकी लड़कियों के लिए खतरा मोल लेना समझदारी होगी क्या? नहीं। और वैसे क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मिल जाएगा आपको? सुकून हासिल होगा सर, संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि इस बात की कि जो बीड़ा उठाया था मैंने औरतों को इज्जत दिलाने का। जाओ इंडिया में किसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। नहीं होने दूंगा ये विवाह। ऐसा विवाह पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है। गोविंदता की कही एक एक बात सही है और उसने जो किया वो भी बिल्कुल सही किया। समाज के थोपे हुए दुर्दशा से बचाने का, औरतों को उनका अधिकार दिलाने का मैं कर पा रहा हूं। हाँ, खतरा जरूर होगा, पर अपने आप से किया वादा तोड़ तो नहीं सकता ना मैं। और क्या वंदिता भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी जैसी जो लड़कियां यहाँ पर कैद हैं हम उन्हें भी बचाएं, उन्हें भी यहाँ से बचा कर ले जाएं? हम जो चाहे वो मिल जाए, ऐसा भी होता है क्या अनिरुद्ध बाबू? हमारे किस्मत में लिखे इस काले अंधेरे नर्क से आप अकेले हमें कैसे निकालेंगे? आसान है क्या? आसान तो नहीं होगा रसिया भाई, पर नामुमकिन भी तो नहीं है ना। एक बार जब छत्रपति शिवाजी आगरा के किले में कैद थे तो टोकरी में छिप गए थे, और वैसे ही टोकरी में छिपे रहकर मुगलों को चकमा देकर बाहर निकल गए थे। वैसे ही वंदिता और बाकी सारी लड़कियां तहखाने में पड़ी संदूकों में छिपकर यहां से बाहर निकलेंगी। और तारा भाई, क्या वो ले जाने देगी आपको ये सब सामान? हाँ, क्योंकि मैंने ताराबाई से बात की है। नवाब साहब है ना, पुरानी पुश्तैनी चीजें खरीदना बहुत पसंद है उन्हें। अगर आप कहें तो नवाब साहब से कहकर बड़ी अच्छी रकम दिलवा सकता हूँ आपको। अगर हमको कीमती चीजों के अच्छे दाम मिलेंगे तो हम क्यों नहीं देंगे? तो ताराबाई को लगेगा कि कबाड़ जा रहा है, बड़ी कीमत देकर जा रहा है, जबकि असलियत में वो कबाड़ नहीं, उन संदूकों में वंदिता और बाकी सारी लड़कियां होंगी। बस इसके लिए आपकी मदद चाहिए होगी रसिया भाई। कैसी मदद? क्या है कि लड़कियां मेरी बात मानेंगी नहीं। आप उनसे बात करेंगी, उन्हें समझाएंगी तो शायद मुझ पर भरोसा करें। आप बस उनसे ये कहिएगा कि मुझ पर भरोसा करें और सही समय पर एक एक करके संदूकों में छिप जाएं। बाहर हमारा एक आदमी दूर गाड़ी लेकर खड़ा होगा, वो उन सबको गाड़ी में बिठाएगा और सुरक्षित इस नर्क से तुलसीपुर ले जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि क्यों वंदिता आपको बुलाती है? रक्षक बाबू, ये समाज तो हमें बस भोग की चीज समझती है, और ये आपकी सोच है कि मंदिर का प्रसाद भी बन सकते हैं। करेंगे हम आपकी मदद। धन्यवाद। तुम ताराबाई को कुछ नहीं बोलोगे? जमींदार बाबू, ये कुछ नहीं बोलेगी ताराबाई को। पर ये ताराबाई की खास है ना? अरे नहीं नहीं, ये सुरैया नहीं, रमैया है, उसकी जुड़वा बहन, हमारे साथ ही है ये। जानते जमींदार बाबू, वंदिता को खाना और पानी रमैया ही तो दे रही है, ये हमारा ही साथ देगी। माफ करना और वंदिता का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। एक काम करोगी मेरे लिए रमैया? हाँ। रसगुल्ले की खुशबू, देता। वंदिता, बाहर आओ, मैं रमैया।
खुशबू तो एक बादाम वाले रसगुल्ला की है ना? हाँ, 8 की 8 हांडियां सिर्फ तुम्हारे लिए। रिश्तेदार बाबू ने भिजवाई है ना ये? हाँ, उस दिन ताराबाई ने तुम्हारे लिए मंगवाया था ना, तुमने हमें सारी खिला दी, तो तुम्हारे पति बाबू ने 8 की 8 हांडियां सिर्फ तुम्हारे लिए भिजवाई है। खाओगी ना? हाँ, रिश्तेदार बाबू ने भिजवाया है तो क्यों नहीं खाऊंगी? आपने अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध। विनय, अनिरुद्ध जिंदा भी है और बहुत जल्दी सारा सच भी जान जाएगा। वो भी देखेगा सौदामिनी का झूठ से बना हुआ उसका ये असली चेहरा। जानेगा कि ये कैसी बेईमानी हुई है उसके साथ। नहीं काका, ऐसा मत करिए। अगर अनिरुद्ध को खबर पड़ी तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। तुम हो ही नफरत के लायक सौदामिनी, छोड़ो हमें। जाने दो। नहीं काका, मैं उसके प्यार के बिना जी सकती हूँ, लेकिन उसकी नफरत के साथ मर जाऊंगी काका। छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। नहीं, जाने दो हमें। जाने दो। सौदामिनी, डॉक्टर को फोन लगाओ। अनिरुद्ध को मेरा सच कभी पता नहीं चलने दूंगी मैं त्रिलोचन काका, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।